नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा पे अशोक वानखेड़े और आज जरा 11 बजे से पूरी टाइमलाइन पर आप डालिए एक बार, पूरी टाइमलाइन पर। इसके बाद आपको इडियट्स भी नजर आएंगे, अंधभक्त भी नजर आएंगे और स्टूडेंट भी नजर आएंगे। राहुल गांधी ने आज 3 कैटेगरी बताई, 3 कैटेगरी। इस 3 कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो बीमार कैटेगरी है वो इडियट्स की है। इडियट खुद को भगवान मानता है। राहुल गांधी ने जो बताया, जिसके वजह से बेचैन हो गए भाजपाई, इडियट्स खुद को भगवान मानते हैं। ये कैटेगरी सबसे खतरनाक है। एक और खतरनाक कैटेगरी है जो इनको खतरनाक बनाती है, वो कैटेगरी है अंधभक्तों की। अंधभक्त इस बात को पूरा यकीन के साथ चीख चीख कर समाज के बीच बताते हैं कि वो इडियट भगवान है, वो इडियट भगवान है। ये समाज के बीच बताने का काम करते हैं अंधभक्त। और इडियट और अंधभक्त को माइनस कर दीजिए तो पूरा समाज ही स्टूडेंट है, क्योंकि वो हर दिन अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से सीखता है। कोई अपने बेटे सीखता है, कोई अपने पिता सीखता है, कोई पत्नी सीखता है, कोई पति सीखता है, कोई मित्र से सीखता है, कोई शत्रु से सीखता है। बाकी सब स्टूडेंट हैं, सब सीखते रहते हैं। कोई कभी किसी पल गुरु हो जाता है, कोई किसी पल गुरु हो जाता है। राहुल गांधी के सिर्फ ये 3 तक गिनती करने से, पहला स्टूडेंट, दूसरा इडियट और तीसरा अंधभक्त, सिर्फ 3 तक गिनती किया और 3 तक गिनती के बाद बीजेपी का रोना धोना, छाती पीटना सब शुरू। अब ये देखने के लिए जरा टाइमलाइन पर पीछे जाना होगा। ये 2 बजे नहीं, आपको 11 बजे जाना होगा। 11 बजे आप जाएंगे तो जैसे ही स्पीकर के आसन पर विराजमान हुए बिरला जी, पीछे से आवाज आई कि 2 दिन से गृह मंत्री गायब हैं सर, 2 दिन से गृह मंत्री गायब हैं सर, 2 दिन से गायब हैं सर। 2 मिनट भी, 2 दिन से गायब थे गृह मंत्री सर, 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाए इस सदमे को। सर ने लोकसभा स्थगित कर दी। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। राहुल गांधी के भाषण तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। राहुल का भाषण शुरू हुआ, सर को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो 3 कैटेगरी बताई और फिर अमित शाह को खींच लिया। फिर साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने लोकसभा कार्रवाई स्थगित कर दी भाषण के बीच में। राहुल गांधी 2:30 बजे फिर से शुरू हुआ सदन। इस बार आसन पर आए ही नहीं, सर नहीं आए। सर मतलब ओम बिरला सर, वो नहीं आए आसन पर। उन्होंने काकोली घोष को भेजा, जो बड़े दिन से बहुत व्यथित थी ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि ममता ने उनको बहुत सम्मान और बहुत जो है महत्वपूर्ण ओहदे दे दिए थे, तो हजम नहीं हुआ था, घी हजम ही नहीं हुआ। तो वो आसन पर आई और 1.5 मिनट, मात्र 1.5 मिनट आसन पर रही। निशिकांत दुबे, बात करनी थी राहुल गांधी से, निशिकांत दुबे से नियम कानून समझी और सदन स्थगित चली गई। ये है कहानी भारत के लोकतंत्र के मंदिर की। तो जरा मंदिर में चलते हैं भाव के साथ। ले आइए स्क्रीन पर भाव। स्वागत है भाव। मंदिर में ही आजकल तो सब कुछ मंदिर में। अच्छा, दिक्कत यह है मंदिर के दरवाजे भी कई बार ये सब भाजपा बंद करवा देते हैं। हम लोग कह रहे हैं चलने के लिए, हो सकता है किवाड़ ही बंद कर दें कि नहीं, अभी भगवान का दर्शन तुम लोग नहीं कर सकते। चलिए जरा पहले 5 मिनट की क्लिप है, मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, एक बार सुनिएगा, ये 5 मिनट सुनिएगा, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि वाकई यही 3 कैटेगरी है और हम लोग अपनी अपनी कैटेगरी चुनने के लिए आजाद भी हैं। सुनिए पहले 5 मिनट पूरा। I thought I'm going to be giving a speech about the next generation. And so I was thinking, how do I start this speech? What should be the starting point of this speech? And I thought a good starting point, Speaker Sir, would be a conversation I had with some students
young girls, which gave me a very interesting perspective. It was their perspective, but I think I agree with the perspective. I'd like to lay this framework first on the table. The question I asked the girl was, you said to me that you're a student. What does this mean? Does it mean that you study in a college? Does it mean that you study in a school? Does it mean you read books? What does it mean? She gave me the most beautiful answer. She said a student is someone who has an open mind and an open heart. Student is someone who right from the beginning accepts that they do not know everything. Student accepts that whatever he knows will be superseded later by new knowledge. Student understands that the universe is constantly changing, dynamic, in movement. And so student understands that knowledge is also constantly changing. Most important value of a student, she said to me. I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said in 1 second, humility. I said, why? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different. Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says there is another group of people. They are not students. Who are they? She says they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. So I... Why you are worried? He's not telling about you. Why you are worried? He's telling about it. Quote from... What? Sir, मैंने बोला नहीं सर कुछ. So she said to me, there are two categories. There are two categories in this world, the student. She said a farmer can be a student. A lawyer can be a student. A doctor can be a student. Unemployed youth can be a student. It's the thirst to learn, thirst to understand. Like a sponge. You want to take everything in. You want to understand. It's beautiful. It's even respecting the rest of the universe. What about these idiots? She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. What's it? Speaker sir, what is going on, sir? So she said to me, मान्य सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं. She said to me, एक मिनट मान्य सदस्य प्लीज एक मिनट मान्य सदस्य मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ. प्रतिपक्ष के नेता हैं. I'm not talking about you. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे
आग्रह करता हूं। सर मैंने इनका नाम ही नहीं लिया नहीं, सर। आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं सर, आप मैं स्टूडेंट विधेयक पर डिफाइन कर चर्चा रहा हूं करें तो सर। ठीक रहेगा। भाऊ पहले अभी यहीं पर हम चलते हैं भाऊ के पास, अभी इसके बाद और भी सुनाना है आपको। असली दिक्कत कहाँ पे हुई, पहले इडियट अंधभक्त से, फिर संघ को भी, आज संघ के भी पर्दा जो है ना, संघ का जो जिस पर्दे के पीछे छिपा था वो भी हटाया है कि ये प्रधान उधान कुछ नहीं कर रहे, उस पे भी आएंगे। हाँ। लेकिन पहले इस पे भाऊ, देखिए, इसमें एक मुझे खाली एक बात समझा दो आप, इसमें किसी का नाम नहीं लिया था, ये क्यों इतना क्यों बेचैनी अंधभक्त और इडियट से? अब एडियट्स इतने एडियट्स भी नहीं है कि वो एडियट किसको कहा ये ना समझे। अच्छा, ये बात समझा करो, उनने क्या कहा, उस बच्चे ने क्या कहा कि देर आर स्टूडेंट्स, ओके, वन कैटेगरी एंड अदर। व्हाट स्टूडेंट क्या होता है? सिंपल सी, मैं जो राहुल गांधी ने कहा, और राहुल गांधी ने उस लड़की को कोट किया, जो लड़की समझी वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। वही समाज है, वही तो हमारा अध्यात्म बताता है कि हम निरंतर सीखते हैं, हम प्रकृति से सीखते हैं, हम पेड़ों से सीखते हैं, हम ग्रंथों से सीखते हैं, हम दूसरे इंसान से सीखते हैं, लगातार सीखते हैं। और जिनको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो गया वो बौद्ध बन जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। हम इंसान हैं, इंसान की फितरत रोज सीखना है। एवरी डे यू लर्न। उस लड़की ने कहा कि एवरीबडी इज स्टूडेंट, माय फादर इज अ स्टूडेंट, माय फादर इज अ स्टूडेंट, क्योंकि वो सीखते हैं रोज नई चीज। तो उन्होंने कहा, बाकी बोले कुछ लोगों को लगता है कि सब ज्ञान अंदर से आ रहा है, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, बस उनको और कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, ना वो किसी की सुनते हैं ना किसी के, बस वो अपने ही चलाते हैं। तो बोले उनको क्या कहोगे आप, जो स्टूडेंट नहीं है, जो अपने आप को ज्ञान प्राप्त समझते हैं, ज्ञाता समझते हैं कि सभी ज्ञान है मेरे को, कि मैं मटका उठकर रख के चलाता भी हूँ, बादलों में छुपाता भी हूँ, प्लेन को सब करता हूँ। तो उस लड़के ने कहा उनको इडियट कहते हैं। अब ये बोला हूं इडियट कहते हैं, जैसे इडियट बोला, इडियट को तकलीफ लग गई। जब उस लड़की ने कहा कि माय फादर हिमसेल्फ इज अ स्टूडेंट, उसने अपने को स्टूडेंट नहीं कहा, वो तो पढ़ी रही है, लेकिन उसने कहा कि माय फादर इज आल्सो स्टूडेंट। जो लोग ये आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है। क्या आपको सीखना नहीं चाहिए लोगों से? क्या हम आज भी नहीं सीखते लोगों से? आप जानवरों से सीखते हैं, हम जानवरों की उपमा देते हैं कि उसके जैसा ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके जैसा प्रामाणिक होना चाहिए। क्यों कहते हैं? हम सीखते हैं। पेड़ लगाने के लिए हम कहते हैं कि पेड़ तो सब देता ही देता है, पेड़ क्या नहीं देता? हम भजनों से सीखते हैं, हम साहित्य से सीखते हैं, ये तो क्यों पढ़ते हैं? तो रोज नई सुबह आपकी क्लास शुरू होती है, आप कितना सीख पाते हो ये आपके आईक्यू पर आकलन पे है। यदि आप अपने आप को पूर्ण ज्ञाता समझो तो फिर सब व्यर्थ हो जाता है। प्रधानमंत्री, यदि आई एम नॉट रॉन्ग, और मैं अंध भक्तों भी कहूंगा भी, थोड़ा रिसर्च भी कर लिया कीजिए, जब हम कुछ कहते हैं तो ठोक बजा के कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब उनको विधानसभा में विदाई समारोह हुआ गुजरात के, तो एक स्पेशल सेशन हुआ, उसमें 2 लोगों के भाषण हुए, एक वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन और फिर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का रिप्लाई। तो उसमें शंकर सिंह वाघेला बापू ने जो भाषण दिया, मैं पॉलिटिकल सटायर में वन ऑफ द बेस्ट भाषण मानता हूँ। गुजराती में था, मैं गुजराती समझता हूँ, इसलिए एबीपी न्यूज पे वो ट्रांसलेट में कर रहा था, बता के वह इतना हंस रहा था, इतना व्यंग। उसको जवाब उतना ही व्यंगात्मक तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने दिया, बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। उसमें मोदी जी ने यह कहा कि आपको मैं बता दूं, आज जब यहाँ विपक्ष बोलता था तो हम बोलने नहीं देते थे, क्योंकि वो विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई चलती है सदन में। लेकिन आपने उठाए हुए हर मुद्दों को हम ऑफिस जाके अधिकारियों और पार्टी के सीनियर लोगों के साथ बैठ के मैं उस इश्यूज को डिस्कस करता था। मैं कहता था कि विपक्ष ने उठाया,
हमने सदन में तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो इशू है तभी तो उठा है और हमने उसे सीखा और बहुत सारे बदलाव किए। जो विपक्ष से भी सीखने वाली बात करते हैं वो नरेंद्र मोदी जी है। शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको भगवान होने का आभा हो गया, उन्होंने अपने आप को वो कहा, अजन्मा कहा, नॉन बायोलॉजिकल कहा, तो भगवान हो गए। तो उनको लगा कि अब मैं प्रधानमंत्री हो गया तो मुझे पूरा ज्ञान आ गया, वो बात अलग है। लेकिन जो उन्होंने कहा, मैं बता रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं विधानसभा का उनका भाषण। तो सीखना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग इन एजुकेशन? हमारा आध्यात्म सीखता है। अरे रावण के मृत्यु सैया पे जब पड़ा थे रावण, जिस रावण ने सीता माता का हरण किया था, घनघोर पाप किया था, आज भी कोई राम राम बोलते किसी की औकात है कि किसी की पत्नी का अपहरण करने के बाद उसको जीवित छोड़े? वो मरने के बाद भी उसका गदा से सर कुचल दे। लेकिन वो राम थे, इसलिए तो भगवान थे। उन्हें मन्नत सन्न स्थिति में पड़े हुए रावण के लिए भी लक्ष्मण को कहा कि पृथ्वी से सबसे बड़ा ज्ञाता जा रहा है लक्ष्मण, जाके ज्ञान ले, गुरु मान। और लक्ष्मण उनके चरणों में बैठ के उनसे ज्ञान लिया। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि अरे मैं खुद ही, आप भगवान के अवतार हो, मुझे किसी से ज्ञान लेने की क्या जरूरत थी? हमने तो रावण को भी मारा, आप जगत जीता हो गया। जिस रावण ने तीनों लोग जीत लिए थे उसको हमने जीता है, हम तो सर्वश्रेष्ठ हो गए ना। राम का नाम लेते हो तो राम की मर्यादा और राम को समझो। तो राहुल गांधी का एडियट आपको कतई नहीं लगता, क्योंकि आप सब भी सीख रहे हैं। तो यदि आप स्टूडेंट है तो आप एडियट नहीं है। आपको एडियट से मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते। आपको सत्ता मिल गई, आपको लगता है हम सब कुछ हो गए, बस। तो ये एडियट ये थे। उसने जो एडियट शब्द कहा वो उन लोगों के लिए कहा कि जो सीखना ही नहीं चाहते, वो वाकई मूर्ख होते। जो सीखना ही नहीं, कोई कहे कि नहीं मैंने बहुत सीख लिया, अभी मूर्ख है। नहीं, वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील जिनका नाम है, बड़ा नाम है, लाखों रुपए की फीस लेते हैं, वो रोज पढ़ाई करते हैं। हर केस नया है उनके लिए, हर केस से वो नई चीज सीखते हैं। डॉक्टर, बेहतरीन डॉक्टर जिसका नाम चलता है हाँ। कि वो हाथ में लगा दे तो पेशेंट ठीक होगा, लेकिन वो डॉक्टर रोज सीखता है नए पेशेंट से, वो सीखता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रोज सीखता है कि नया नया केस सामने आता है, ये खर्चे कैसे एडजस्ट करो, उसके लिए रोज इम्तिहान है और रोज एग्जाम देता है। घर में गृहिणी रोज सीखती है, खाना बनाते समय कभी प्याज कम, कभी लहसुन कम, कभी तेल ये, कभी तेल हो, इसे सीखती है। नहीं सीखे होते तो कुछ नहीं। मंगलयान पे एक फिल्म आई थी आशिक जी, बहुत बढ़िया फिल्म थी, और भारत ने सबसे कम खर्चे में मंगलयान का हिस्सा लिया। तो वो जो ज्ञान दिया कैसा चलेगा, एक लेवल पे जाके आप इंजन बंद करो, जब इंजन बंद करोगे तो काम नहीं होगा। ये जो बताया उसने, वो महिला घर में किचन में काम करते समय गैस चला गया, गैस चला गया तो रोटी सेक रही थी, तो उसने बोला एक रोटी बन जाएगी क्योंकि तवा गर्म है, तवा एक रोटी सेक लेगा। उसने वही वहां पे लगाया कि एक लेवल पे जब यान पहुंच जाएगा तो हमारा फ्यूल कम जलेगा क्योंकि हम इंजन बंद कर देंगे और वो मोशन में चलता रहेगा। तो वहां शास्त्रज्ञ ने हंस दी, उनने वो फिल्म में दिखाया कि बोले वो किचन में रोटी गर्म करने जैसा इजी है क्या, बट दैट वर्कड, क्योंकि उस महिला ने उस जगह, वो शास्त्रज्ञ थी, साइंटिस्ट थी, लेकिन उसने उस तवे से सीखा कि तवा गर्म है, गैस बंद हो गई, खत्म हो गई, तो भी वो गर्म तवा कुछ एक रोटी सेक सकता है। इस सीखता है आदमी, रोज हम सीखते हैं नई खबरों से। मैं उम्र से बड़ा हूं, एक्सपीरियंस से बड़ा हूं, लेकिन मुझे शर्म नहीं है कहने में मैं बहुत कुछ सीखता हूं आशीष से। छोटे हैं मेरे से, 10 साल के छोटे हैं, लेकिन सीखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आप बच्चों से सीखते हैं। इस जैन ने सिखा दिया पूरे देश को, और ये जैन ने सिखा दिया तो अल्फा रोड पे है। जैन ने सिखा दिया तो आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सांस रोक के बैठा है घर में, किसानों ने घेर दिया है।
नहीं, कुल मिला जुलाकर इतना भाव ने जो बताया विधानसभा की कहानी, गुजरात विधानसभा की, उससे एक बात ये मुझे एक ही निष्कर्ष पे मैं पहुंच पाया कि ये जो रास्ता है ना, स्टूडेंट से इडियट अंधभक्त, इस रास्ते के बीच में बैरिकेडिंग नहीं है। इधर नहीं। वाला उधर जा सकता है, उधर वाला इधर आ सकता है। इधर आ अब ये सकता है। आपको तय करना है कि किधर आपको जाना है। आपको तो स्टूडेंट से ये इडियट बनना है। जो विरोध कर रहे थे, मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं, और यदि मुझे कंटेम्प्ट होगा तो मैं सजा भुगतने के लिए करता हूं। नहीं, इडियट स्टेज पे जो उठ के खड़े हो गए वो सारे इडियट थे, हाँ, वो सारे इडियट थे। नहीं तो क्या खड़ा होते, इसके लिए मिर्ची लगी। क्या खड़े होते। अरे मैं रास्ते में जा रहा हूँ, किसी ने पीछे से साइड से जाते हुए बोला एक कुत्ता जा रहा है, मैं क्यों मुड़ के देखूं? मैं इंसान हूं। उसने कुत्ता कहने पे मैं मुड़ के देखूं, इसका मतलब मैं कुत्ता हूं। अशोक वानखेड़े रास्ते में जा रहा है और कोई पीछे से कहे, ओ चौधरी जी, मैं अपना चलता जाऊंगा, चौधरी को आवाज लगा रहा है, हाँ, मैं पीछे मुड़ के रखूं तो इसका मतलब मेरा नाम पहले कभी चौधरी था, यहाँ आके फ्रॉड कर रहा हूं, वानखेड़े बन गया हूं। ये कॉमन सेंस है भाई। तो आप राहुल गांधी को इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं कि सदन नहीं चलने देना। सदन इसलिए नहीं चलने देना कि राहुल का अगला भाषण का जो इस डेफिनेशन के बाद जब राहुल भाषण में आते तो उससे प्रूव होता कि आप इडियट हो। अरे इससे हद तो तब पहले हो गई। इससे पहले कि ये हो जाए, आपने पहले हाथ ऊपर कर दिए, इडियट बोला, इडियट बोला। अच्छा, हद राहुल तो गांधी तब बार हो बार गई। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं यही आपको मैं नहीं कह कह रहा रहा हूँ, हूं। यही मैं कह रहा हूँ, हद तो तब हो गई जब सामने राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपको नहीं कह रहे हैं, अगले कह नहीं, हम ऐसे कैसे मान ले, हम समझ रहे हैं, समझ रहे हाँ, किसे कह रहे हो तुम। मतलब तो आज ये, सदन में सत्ताधारियों ने ये एडियट, ये तगमा खुद अपने पे जबरियत चिपका लिया हाँ, अगला कह रहे कि भाई साहब हाँ हमने हम आपको है। चोर नहीं बोला, नहीं हम नहीं मानेंगे ये यार, बोला मुझे हमने को। मुझे याद आया हमारे राहत इंदौरी का एक किस्सा। राहत इंदौरी ने एक शेर में कह दिया था कि सरकार चोर है। हाँ, हाँ, इमरजेंसी का टाइम, उनको थाने बुला लिया तो उनने कहा कि आपने कहा सरकार चोर है? उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल मैंने कहा, मुशायरे में कहा, रिकॉर्डिंग हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोले आपने कैसा कह दिया सरकार चोर है? तो बोले मैंने सर ये तो नहीं कहा था कि भारत की सरकार चोर है, कि बांग्लादेश की सरकार चोर है, हो सकता है मैंने पाकिस्तान की सरकार चोर है ये बोला। तो तुरंत पुलिस वाला बोला उनको, राहत जी मूर्ख समझते हो क्या हमको? हमको मालूम नहीं कौन सी सरकार चोर है। वही पुलिस वाला आज ऐसा ही हुआ यहाँ समझदार पे। पुलिस वाला सब आज एडियट थे। कैसे हो? अरे आपको नहीं कहा, अरे हमें मालूम नहीं एडियट कौन है। इन्हें खुद ही एंडोर्स कर दिया। आज पूरे भारतवर्ष के सामने सत्ता पक्ष ने उठ उठ के बताया कि हम एडियट है, हम एडियट है, हम एडियट है। जल्दी जल्दी क्लिप चला दीजिए इडियट पर। आज हम लोग की चर्चा बहुत 23 मिनट पे आ गए, जल्दी जल्दी चलाइए। What about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है?
ये तीसरी कैटेगरी कहा जाती है। उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. ये है। और क्या गलत बोला, क्या गलत बोला? देखिए हमारे यहाँ अंधभक्त कैसे है? हाँ, अरे भाई, ये जवाहरलाल नेहरू का ये रुपया नीचे गिरने में कोई मतलब नहीं है। हाँ, अरे बोले फालतू की बात करते हो। उसी टाइम पे सब गड़बड़ करके दी जवाहरलाल नेहरू ने। अभी रुपया इतना गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बरसात आ रही है। जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इडियट ने कहा जवाहरलाल नेहरू। जिस इडियट को आप भगवान समझते हो तो आप इसकी जय जयकार करते हो। मूर्ख को जो भगवान कहेगा वो अंधभक्ति कहलाएगा। तो यदि मूर्खता को हम यदि हमारी पोजीशन, मेरी और आसिफ जी की, हम स्टूडेंट हैं, इडियट नहीं है, तो हमारा कोई भगवान नहीं है। इसीलिए हम कभी कभी राहुल गांधी को भी लताड़ते हैं, कांग्रेस को भी लताड़ते हैं, समाजवादी को भी लताड़ते हैं और बीजेपी को भी लताड़ते हैं। जो सत्ता में है उस पर सवाल उठाते हैं। फिर चाहे कांग्रेस कहीं और हो, डीएमके कहीं और हो, केरल में लेफ्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। जो अपने आप को भगवान मानेगा उसको हम लताड़ते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, अंधभक्त नहीं है। अंधभक्त उधर भी है जो बिल्कुल कभी राहुल गांधी गलती कर ही नहीं सकते, ऐसे मानने वाले भी अंधभक्त है। हाँ, वो भी है। हाँ, तो ये जो स्टूडेंट है वो कभी इडियट बन जाता है, कभी स्टूडेंट बन जाता है, कभी इडियट बन जाता है, कभी स्टूडेंट बन जाता है, और कुछ परमानेंट इडियट है। ज्यादातर जो सत्ता में बैठता है वो परमानेंट इडियट होता है। उसको लगता है मेरे पास सत्ता आ गई, मैं भगवान हो गया, मुझे सब कुछ समझ में आता है। अच्छा, मनमोहन सिंह जैसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो प्रधानमंत्री पद पे, अटल जी जैसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो प्रधानमंत्री पद पे बैठने के बाद भी सीखना चाहते हैं, जगह देना चाहते हैं, विपक्ष को बोलने देना चाहते हैं, विरोध के स्वर को सुनते हैं, विरोध को स्वर को डंडे नहीं मारते, पिलेट गेंद नहीं, गन नहीं चलाते, विरोध के स्वर को नौकरियों से निकाला नहीं जाता, विरोध के स्वर पे छिछोरे लोगों से काउंटर नहीं करवाते वो 1.5 रुपए देके, गाली गलौज करके। विरोध के स्वर को ऐसे गुंडे भेज के अकेले अकेले बच्चों को लेकर पिटवाते नहीं। समझते हो, सुनते हो, सीखते हो उससे। तो ये एडिएट जो है, जो अंधभक्त है, अंधभक्त घनघोर कैटेगरी है। एडिएट समय के अनुसार विद्यार्थी बन सकता है, लेकिन अंधभक्त बन ही नहीं सकता। नहीं, उसको हमेशा एक एडिएट, उसको हमेशा एक एडिएट चाहिए। वहां पर रिकेटिंग है, वहां पर रिकेटिंग। मैंने क्या कहा भाई, मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, कहा ना। उनके कहने के तुरंत बाद सारे अंधभक्तों ने उनकी मां बहन करना शुरू कर दी कि हमें बुढ़ा हो गया, संघ से निकाल देना चाहिए, ये पाकिस्तानी हो गया, ये हो गया, क्योंकि उनको एडिएट चाहिए भगवान। लेकिन भाऊ, इसमें एक चीज और भी है कि ऐसे अंधभक्तों को तैयार करने के लिए कोई ना कोई इडियट बहुत मेहनत भी करता है, तब ये तैयार होते हैं। तो संघ ने कितनी मेहनत करी, 100 साल संघ ने यही तो किया अंधभक्त बनाने के लिए। अब वो अंधभक्त इतने हो गए कि उनको 24/7 इडियट चाहिए। हाँ, वो सब भस्मासुर हो गए हैं। और उनके ही इडियट चाहिए। इडियट ने जरा इधर उधर करने का प्रयास किया तो अंधभक्त उनको भी जूते मारना शुरू कर देता है ना। इधर ही रहियो इडियट, विद्यार्थी बनने की कोशिश मत कर। तू इडियट है तभी भगवान माना है तुझे। तो अंधभक्त सबसे डेंजरस कैटेगरी है। वो जो इडियट को विद्यार्थी भी नहीं बनने देना चाहता है, वो इडियट को इडियट ही बने रहने देना चाहता है। चलिए, ये बहुत एक और है, जब घनघोर संघ की कैटेगरी बात आई, संघ की बात आई, जल्दी से चला दीजिए भैया, जल्दी चला दो, फिर रिएक्शन तो हम एक साथ छोड़ के चले जाएंगे। चलो चला दो। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट,
माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। ये संसदीय मतलब वही बिरला तो ये पकड़े गए हैं। वो कह रहे हैं कि जब कोई भी ऐसी स्थिति आती है यील्ड करें, तब तो आप उधर से कोई खड़ा हो, और उसी में बिरला कह रहे हैं उधर देखें जैसे उधर की कोई खड़ा हो रहा, खड़े हो जाइए आप। कैसे हम आपको रोक लें? आपको कैसे रोक सकते हैं? खैर चलिए, संघ वाली क्लिप, अगली क्लिप संघ वाली, वो सबसे जरूरी, वो चलाइए। धर्मेंद्र प्रधान is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. ये जो अभी जितनी बात हुई थी, देखिए सेम बात आ गई। राहुल ने वही कहा है जो इतने देर हम चर्चा में कर रहे थे कि ये संघ है जो आपको स्टूडेंट नहीं रहने दे सकता है। वो आपको अंधभक्त बना करके ही, वही उसका 100 साल का मिशन है, अर्जित उपलब्धि है, उसकी अर्जित उपलब्धि। संघ में क्या है? डोंट आस्क क्वेश्चन। जब आप जिज्ञासा ही नहीं कर सकते पूरी आपकी, सिर्फ फॉलो करना है, तो आप अंधभक्त है। आपका विद्यार्थी तभी मर जाता है जब आपको सवाल नहीं पूछने होते। चलिए, ये अब ये जो 3 कैटेगरी है ना, इस 3 कैटेगरी पर राष्ट्रीय चर्चा शुरू हो चुकी है। शाम में राहुल गांधी को गरियाने के लिए एंकर वगैरह सब मेकअप वगैरह करना शुरू कर चुकी हैं। तो रुकिए, शाम तक हम भी हैं, चिंता मत करिए। उनके सारे मेकअप पर हम बिना मेकअप के ही तर्कों के साथ रहेंगे। हम एक अकेला सब पर भारी नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके कम से कम आपको बताएंगे जो सच होगा। इन पर यकीन मत करिए, मैं बार बार कहते हैं, टीवी से अलर्ट रहिए। जिस दिन राहुल गांधी इडियट के कैटेगरी में जाएंगे, उस दिन भी हम उनको भी बताएंगे कि आप इडियट हो गए हो। भारत में टीबी उन्मूलन हुआ, टीबी उन्मूलन का राष्ट्रव्यापी अभियान चला स्वास्थ्य विभाग में, टीबी उन्मूलन। वो टीबी असाध्य रोग से उस उन्मूलन के कगार पर पहुंच गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद टीबी को, टेलीविजन को असाध्य रोग बना दिया है। इसलिए इससे सावधान रहिए। ये असाध्य रोग है टेलीविजन, टीवी। ट्यूबरक्लोसिस के बजाय ये टीबी असाध्य हो गया है, सावधान रहिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, बाकी तो हम कोशिश करते रहेंगे आपके साथ चर्चा और विमर्श करने की। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।